वास्तु संस्थान से आज के इस विशेष पॉडकास्ट पे एज अ होस्ट दिव्यांशी ज्योतिषाचार्य डॉक्टर दीप्ति रंजन दास जी का स्वागत करती हूँ। धन्यवाद। दीप्ति जी, मुझे ये बताइए कि आपने न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी विभिन्न विधाओं में अपनी महारत हासिल करी है और आप एक बहुत अच्छे साधक भी हैं। तो मैं ये जानना चाहूंगी कि आपके नज़र से न्यूमरोलॉजी में जो नेम चेंजिंग का अभी इतना ट्रेंड चला हुआ है, लोग लोशू से, कबाला से और वैदिक एस्ट्रोलॉजी से नेम कितने चेंजेस कर रहे हैं, उस पे आपका क्या बोलना है? सभी को मेरा नमस्कार, प्रणाम। और आपके पॉडकास्ट के माध्यम से कुछ भ्रांतियां हैं वो दूर करना चाहता हूँ। पहले तो भगवान ब्रह्मा ने जैसे वेद बनाए, वेदों को समझने के लिए वेदांग बनाया गया। जैसे 5 वेदांग है, उनमें से ज्योतिष शास्त्र है, महर्षि पराशर जी की रचयिता है। ठीक है। और ज्योतिष शास्त्र से सब निकला है। जैसे अंक ज्योतिष निकला, भृगु नंदी नाड़ी निकला, लाल किताब निकला, ऐसे सारे तरीके से सब कुछ निकला है वहीं से। ज्योतिष शास्त्र में ऐसा है कि आपका एक डेट ऑफ बर्थ हम पकड़ते हैं, किसी भी डेट ऑफ बर्थ को पकड़ते हैं, तो 31 अगस्त 1986। तो न्यूमरोलॉजी के हिसाब से मूलांक हो गया 4, भाग्यांक हो गया 9। मूलांक मतलब मूल स्वभाव, तो भाग्यांक हो गया भाग्य। भाग्य कब उदय होगा किसी को नहीं पता, शायद 3 साल की उम्र में उदय हो सकता है, कभी उदय हो सकता है। आपको आपके जब जन्म तिथि के हिसाब से आप जन्म लेते हैं ना, तो आपके राशि के हिसाब से नाम रखना चाहिए, पहली बात जी। क्योंकि अगर आप अभी जन्म हुआ किसी का 31 को 4 और राहु है उसका, तो उसका राशि है मिथुन, आपका उसका नाम रखेंगे किसी द से रखेंगे, सपोज पकड़ के चलिए, या कहीं भी रखेंगे, तो द के हिसाब से मीन राशि हो गया। तो राशि का इफेक्ट अलग देता है जी। नाम के राशि का इफेक्ट अलग देता है। तो हम जो नाम लिखते हैं, गुड नेम जो लिखते हैं, वो कुछ अलग होता है, निक नेम अलग होता है। तो हम बुलाते किसी को किसी निक नेम से बुलाते, उसके दोस्त लोग उसको बुलाते हैं। जी। यूनिवर्स को कुछ नहीं पता। आप अपने नाम के हिसाब से आप उसको बुलाएंगे। जैसे आपका नाम देवयांशी है, आपके नाम को देवयांशी से बुलाते हैं जी। तो आपका राशि कुछ अलग होगा जी। राशि के हिसाब से नाम रखने से सही रहता है। फिर बाद में क्या होता है ना, हम चेंजेस करते हैं। मेरे को ये नाम शूट नहीं करता है, मैं ये नाम के आगे ये लेटर लगाऊंगा, वो लेटर लगाऊंगा। मतलब नाम में भी इंसान नाम ना बदले, नाम में कुछ स्पेलिंग्स चेंजेस कर सकते हैं। वो कर सकते हैं, वो देखना पड़ता है कि आपको स्वभाव के हिसाब से आपको सही बैठता है कि नहीं सही बैठता है, कर्म के हिसाब से सही बैठेगा या नहीं, आपके जो आप भाग्य के हिसाब से वो सही बैठता है कि नहीं। अगर कोई न्यूमरोलॉजिस्ट चाहे या कोई एस्ट्रोलॉजर चाहे, वो पर्सनलाइज कुंडली बना सकते हैं जी। मगर हर वक्त ये संभव नहीं है। अगर ऐसा आप मानिए कि अगर आपको ब्लड कैंसर है, ठीक है, तो डॉक्टर बोलेगा खून का कलर ही बदल दो जी। तो नाम बदलना सही नहीं है। नहीं, क्योंकि नाम बदलने के साथ साथ उसके पॉजिटिव अगर इफेक्ट आते हैं तो नेगेटिव इम्पैक्ट भी होते ही होंगे। बहुत सारे होते हैं, ऐसे नहीं है। अभी ऐसे न्यूमरोलॉजी में ऐसे समझ के मानिए कि जैसे 1 नंबर सूर्य का है जी, 2 नंबर चंद्रमा का है, 3 नंबर बृहस्पति का है। नंबर अगर 1 बार आए तो सही है, अगर 2 बार आए तो ठीक है, अगर 3 बार आता है ना तो फिर वो नेगेटिव इम्पैक्ट देता है। जैसे लोग आज के भ्रांति है लोगों का कि 5 नंबर सही है जी, 5 नंबर बुध का है और वो अच्छा देता है। ठीक है, लोग गाड़ी के नंबर 555 रखते हैं, मोबाइल का पासवर्ड 555 ऐसे रखते हैं, तो 5 पे लाके रख देते हैं डेट ऑफ बर्थ से। उनको पता नहीं है कि मुझे अंतर्दशा में क्या मिलेगा, महादशा में क्या मिलेगा। जब खराब आता है तब एस्ट्रोलॉजर के पास भागते हैं जी, सजेशन दो, 5 नंबर मेरा तो खराब चल रहा है अभी। तो फिर वो बोलते हैं चलो ग्रीन कलर का चूड़ी खरीदो या ग्रीन कलर का कुछ साड़ी खरीदो या दान किसी करो, ट्रांसजेंडर को जाके दान कर दो। तो क्यों बोलते हैं, तो क्यों लेना चाहिए। और एक भ्रांति है, एस्ट्रोलॉजी में अंतर्दशा महादशा अलग कैलकुलेशन होता है, न्यूमरोलॉजी में अंतर्दशा महादशा अलग तरीके का कैलकुलेशन होता है। वो दोनों सही नहीं है, अलग अलग है। वो अलग विद्या है, ये अलग विद्या है। ठीक है, तो ये लोगों के मन में सब है, मैं नाम बदल लूंगा। नाम और मोबाइल नंबर कब बदलते हैं हम लोग, कि जब हमारा कुछ नहीं हो पा रहा है, हम एक जगह पे स्टॉक हो गए हैं, कहीं पे भी कुछ भी नहीं हो पा रहा है,
3-4 साल से पड़ा हुआ हूँ एक जगह, बिस्तर पे नहीं उठ पा रहा हूँ इस तरह से, तब जाके हम नेम करेक्शन करते हैं। बहुत जरूरत हो तब, बहुत जरूरत हो तब, शौक के लिए नहीं। शौक के लिए नहीं। नहीं मेरे को ये नंबर मुझे चाहिए, ये नंबर मेरे लिए अच्छा है, मेरे को काम दिलाएगा, ये दिलाएगा, वो नहीं होता है। या कोई पेन से, हरा रंग के पेन से ये लिख दो, जी ठीक है, स्विच कोड स्विच वार्ड होता है वो लिख दो, ब्लू पेन से लिख दो, मुझे बहुत सारा पैसा आएगा, तो इस तरह से वो ये काम नहीं करता। तो अभी के टाइम पे जैसे लोग बहुत ज्यादा स्विच वर्ड एज अ रेमेडी भी यूज करते हैं, तो आपके हिसाब से ये स्विच वर्ड एज पर टू कितना काम करते होंगे? स्विच वर्ड स्विच कोड का रेमेडी अलग है। वो जब धन की होती है, एक स्विच वर्ड स्विच कोड है, उसको बोलने से बार बार चैंटिंग करने से वो होता है। कलर थेरापी अलग है, न्यूमरोलॉजी अलग है, एस्ट्रोलॉजी अलग है। लोगों क्या क्या मिक्स कर देते हैं, लाल किताब कंप्लीटली अलग है जी, ठीक है, वो सब तंत्र अलग है, सब अलग है। दीप्ति जी, आप एक तंत्राचार्य भी हैं, तो मैं ये जानना चाहूंगी कि माँ कामाख्या से आपका जुड़ाव कैसा है, और आप उनसे जुड़ के किस तरह लोगों के लिए मतलब उनका उपाय कर उनके जीवन शैली को सुधारने में सहायक होते हैं? देखिए, माँ कामाख्या वो तो एक शक्तिपीठ है और तंत्र पीठ भी है। वो कामाख्या के तंत्र अलग है, वो उसके बारे में चर्चा पॉडकास्ट में लोग आके बोल देते हैं, बहुत कुछ बोलते हैं, मगर वो ऐसा जो तंत्र में सही तरीके से होते हैं ना, तो उनको तंत्र के बारे में खुल के नहीं बोला जा जाता। उसके लिए जैसे शिष्य को गुरु का चयन करना पड़ता है ना, फिर उसीलिए गुरु को भी शिष्य का चयन करना पड़ता है। और हर मंत्र में तंत्र छुपा हुआ है, ठीक है, और हम लोग आके बोल देते हैं ये है, जैसे ह्रीम ह्रीम क्लीम क्लिंग, ये सब है, तो इसको सही तरीके से उच्चारण भी करना चाहिए। नहीं तो हम तो जैसे पंचाक्षरी मंत्र है ओम नमः शिवाय, मगर हम क्या बोलते हैं जाके मंदिर में ओम नमः शिवाय, जिसको बोलते हैं ओम नमः शिवाय, बिना गुरु दीक्षा के ओम का उच्चारण नहीं करना चाहिए, नहीं कर सकता। वो 3.5 अक्षर का एलिमेंट होता है, उसमें क्या है, वो वामदेव और शिव जी ने बनाए हैं उसको, उसमें तंत्र है, उसमें नहीं बोलना चाहिए। बहुत कुछ है तंत्र के बारे में, हम खुल के बात नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो हमारे विधान के खिलाफ है। क्योंकि लोग आते हैं, लोग बोलते हैं कि हमें 10 आप वहाँ लोगों की सहायता करते हैं उपाय करके, क्योंकि आपने तो पूरा सीखा हुआ है। नहीं, मैं पूरा तो नहीं सीखा हुआ हूँ, अभी मैं सीख रहा हूँ, और माँ कामाख्या की कृपा से सीख रहा हूँ, ऐसा नहीं है। लोगों का उपचार करते हैं, ऐसा नहीं है। पहले मेरा मानना है, पहले लॉजिक समझो, लॉजिक समझने के बाद ना मैजिक काम करता है जी, तुरंत नहीं। अगर मुझे ऐसा लगता है कि अगर किसी का इनकम है 20,000 रुपया, 20,000 सैलरी है, ठीक है, एस्ट्रोलॉजर आजकल बहुत डराते हैं, ठीक है। अगर आपका बृहस्पति खराब हो, आप चले जाए किसी एस्ट्रोलॉजर के पास, तो बोलते हैं कि ये आपका बृहस्पति में ये है प्रॉब्लम है, ये वो बृहस्पति का महादशा चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, पोखराज पहन लो, ठीक है। पोखराज एक रत्न है, उसको धारण किया जाता है सोने में। आज की डेट में पोखराज की कीमत, जो ओरिजिनल कीमत है ना, वो 1.5 लाख से शुरू होता है, 6-7 लाख तक जाता है, 6-7 लाख तक जाता है। उसका बेटा है टोपाज, ठीक है, पोखराज खरीदने की नहीं है क्षमता, तो टोपाज पहन लो, तो सोने में धारण किया जाएगा। सोने का आज के डेट में कॉस्ट है 1.5 लाख रुपया। अगर आपकी इनकम सैलरी हो 20,000, आप कैसे खरीदोगे? आपका परिवार है, सब है, खर्चा है, सब है। जिस दिन आप किसी से उधार जानने के मांगोगे ना कि मुझे 40,000 दे दो या मुझे 50,000 दे दो, मुझे मेरा खराब पड़ा है, मैं कोई मैं खरीदूंगा, पोखराज खरीदूंगा, उसको पहनूंगा, तो अगर सही टाइम से उनको अगर लौटाया नहीं पा रहे, तो अपना फिर राहु खराब कर रहे हो, शुक्र खराब कर रहे हो, बुध खराब कर रहे हो, तो एक ही ग्रह के चक्कर में हम 3-4 ग्रह ऐसे ही खराब कर देते हैं। तो इससे अच्छा है 5 मुखी का रुद्राक्ष धारण कर लो। नहीं तो अपने से जो बड़े लोग होते हैं उनका पैर जाके छुओ जब घर से निकलो। मतलब बेसिक रेमेडी भी इंसान करने से बहुत कुछ ठीक कर सकता है। बहुत कुछ ठीक हो सकता है। अनजाने में हम तो बहुत सारा रेमेडी भी कर देते हैं। जी 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 जी। अच्छा, जैसे कि माँ कामाख्या शक्तिपीठ पे सिर्फ लोग ये मिथ बना के बैठे हैं कि सिर्फ वहां पे तंत्र के लिए ही लोग जाते हैं, नॉर्मल लोग जाने से डरते हैं, ऐसा क्यों? नहीं, ये गलत है।
ऐसा नहीं है। लोगों को यूट्यूब के चक्कर में ना लोग पागल है। जी वो माँ का रजोस्वला होता है, पूरा ब्रह्मपुत्र नदी लाल हो जाता है, ये सब गलत है, ऐसा नहीं होता है। वहाँ पे सभी, माँ तो माँ है, उनके पास सभी जाते हैं, ऐसा नहीं है। आपके वो आपका मतलब वो लोग चाहते हैं मैं कामाख्या जाऊं दर्शन करने के लिए, नहीं जा पाते, अलग चीज है, उनका भाग्य में नहीं है। लोग टिकट तक की भी करवा देते हैं, जा भी नहीं पाते, पहुंच नहीं पाते। वो तंत्र पूजा वहाँ पे होता है, तंत्र बलि, वहाँ बलि पूजन होता है, वहाँ पे बलि पूजा होता है। कामाख्या के बारे में खुल के कोई बात नहीं कर सकता, कोई करना नहीं चाहता है। तो क्योंकि वहाँ की चीजें समझने के लिए इंसान को बहुत हद तक उसका समझदार बनना पड़ेगा। ऊर्जा कुछ अलग है, और ऊर्जा अलग है। आप वहाँ पे जाओ, ध्यान करो, वहाँ पे जाके माँ को बोलो, जो बोलो वो होता है वहाँ पे, वो आप खुद फील कर पाओगे वहाँ का एनर्जी क्या है, एनर्जी कैसा। और माँ तो माँ है, माँ को चाहे आप सात्विक में पूजा करो या तामसिक में पूजा करो, तामसिक वहाँ पे पूजा होता है, जैसे शराब का भोग लगता है, जैसे बलि पूजन होता है, वो होता है। वो हम बलि पूजन हमने नहीं शुरू किया है जी, वो हमारे एंशिएंट ने शुरू किया था, हमने अभी थोड़ी ना बलि पूजन करते हैं, ऐसा नहीं। जी जी, और उसकी कुछ मान्यताएं अलग हैं, उसकी कोई समझने की परिस्थितियां अलग हैं। जी दीप्ति जी, कुछ इस विशेष पॉडकास्ट पे आप एक आध कोई विशेष पॉइंट रखना चाहेंगे लोगों के लिए, जैसे उनका कोई मिथ दूर हो जाए, चाहे वो ज्योतिष से हो, चाहे वो न्यूमरोलॉजी से हो। क्योंकि तंत्रों का डिस्कशन करना तो इसलिए इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि उसके लिए काफी ब्रीफ डिस्कशन इंपॉर्टेंट रखता है, ताकि लोगों के सवालों का जवाब निकल आ पाए। लेकिन इस विशेष पॉडकास्ट पे जो थोड़ा बहुत भी नॉलेज आपने हमें दिया है, उसके अलावा कुछ ज्योतिष के लिए कोई ऐसी विशेष बात या कोई ऐसी विशेष टिप्पणी जो लोगों को नहीं करनी चाहिए? ज्योतिष के बारे में अभी तो कल बृहस्पति चलन हुआ जी, मिथुन राशि से अपने राशि में गए, कर्क राशि में गए जी, अब बोलेंगे लोग सब, कुछ कुछ राशियों में बहुत बढ़िया इफेक्ट आएगा, कुछ कुछ राशियों में खराब इफेक्ट आता है, मतलब ऐसा नहीं है। बृहस्पति क्या है वो समझना पड़ेगा, वो गुरु है जी, वो देवता के गुरु है, हमेशा गुरु ही आता है बचाने के लिए जी। और असुर की गुरु है शुक्राचार्य है, वो भी देवता है, और असुर है, असुर की गुरु है। मगर संजीवनी विद्या किसके पास है? शुक्राचार्य के पास है, बृहस्पति जी के पास नहीं है, गुरुदेव के पास नहीं है। मगर आखिर में क्या होता है ना, गुरु की दृष्टि जिस पे पड़ती है ना वो बच जाता है। जैसे अभी मिथुन राशि में अच्छा है, चल रहा है, अभी चलेगा भी, अभी कर्क में भी अच्छा चलेगा। हर राशि का अलग इफेक्ट देगा, समय से परिवर्तित होता रहेगा, समय से परिवर्तित होता है मतलब कुल मिला के। लेकिन गुरु मोस्ट ऑफ द 80% अक्टूबर में, फिर से अक्टूबर में गुरु चले जाएंगे सिंह राशि में, जी, चलन हो जाता है। जी जी, तो वो सबकी कुंडली पे अलग अलग इम्पैक्ट होगा, बट अभी मोस्ट ऑफ द 70 to 80% लोगों के लिए प्रॉफिटेबल ही नजर आ रहा है। हाँ, 70-80% प्रॉफिटेबल नजर आता है, मगर कर्म से ही करना चाहिए आपको जी, कर्म गलत नहीं करना है आपको। कोई भी ग्रह खराब नहीं है, कोई नक्षत्र खराब नहीं, 27 नक्षत्र है, 9 ग्रह है, ऐसे 7 ग्रह है, 2 छाया ग्रह है, राहु और केतु, ठीक है। तो 27 नक्षत्र है, 27 नक्षत्र को हम डिवाइड करके चलते हैं जी, ठीक है। तो ऐसा नहीं, सब अच्छे हैं अपनी जगह, हम अगर अपना कर्म अगर सही करेंगे सब सही होगा। कामाख्या लोग जाते हैं, पूजा करते हैं, कन्या पूजन, ठीक है, वहां पे जाके छोटे बच्चियों का कन्या पूजन करते हैं। कन्या पूजन के टाइम पे वो क्या संकल्प लेते हैं कि हम कन्या को माँ मानते हैं, आदर करते हैं। फिर वही लोग वहीं से आके फिर बाद में अपने माँ के साथ झगड़ा करते हैं, अपनी बहन के साथ झगड़ा करते हैं, रास्ते में किसी चलती हुई कोई भी औरत हो या लेडीज हो उनके साथ बदतमीजी करते हैं। ये छोटी छोटी चीजें उनकी बाकी पूजाओं को खराब कर देते हैं, वो खराब करता है। चाहे आप जितना भी अच्छे कर्म करो, वो चाहे आप कैंसर का हॉस्पिटल ही खोल लो जी, कर्म अगर आपका सही नहीं है तो कैसे होगा? बहुत आपने अच्छी अच्छी बातें बताई, विशेष चीजें आज आपने बताई ज्योतिष, तंत्र और न्यूमरोलॉजी के बारे में। तो मैं आपका सही दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी दीप्ति जी कि आप हमारे पॉडकास्ट पे आए और बहुत सारे मिथ क्लियर की और बहुत सारी विशेष बातें बताई। धन्यवाद सर, धन्यवाद।